So hey, what's up guys, this is Shivam Thane. Welcome back with a new video. Hope so you all are doing absolutely good. तो आज वीडियो देखने लगे हैं मतलब सुक्खा कालों जो कि गैंगस्टर थे, एक है ना, गैंगस्टर कह सकते हैं हम उन्हें। सो पूरी स्टोरी नहीं पता, कई गैंगस्टर होते हैं जो मतलब सिर्फ बुरे काम ही करते हैं और कई होते हैं जो कि अच्छे काम भी करते हैं ना, मतलब देश हित के लिए, मतलब देश के भले के लिए जो लड़ते हैं, मतलब फाइटिंग वगैरह करते हैं। नाम तो उनको गैंगस्टर का ही दिया जाता है, लेकिन काम उनके कुछ अलग होते हैं। जैसे रुपिंदर गांधी कह सकते हैं, मैं ना उनकी मूवी देखी है, उनकी मूवी में कितना मतलब अगर वो चीज़ सच्ची बताई है मूवी में तो वो बहुत अलग थे ना, मतलब वो हेल्प करते थे किसी की, तो चाहे वो दूसरे तरीके से करते थे गुंडागर्दी के साथ, लेकिन मतलब वो अपनी लाइफ में बुरा होता हुआ कभी नहीं देख सकते थे, खुद गलत हो जाते थे वो। सो सुक्खा कालों भी वैसे ही थे, एक मतलब छोटी एज में ही इनको मार दिया था। थोड़ा बहुत पता है मेरे को इनके बारे में कि इनके फ्रेंड, इनका ही फ्रेंड था कोई शायद, हाँ विक्की गौंडर नाम था उसका, तो उसने ही सुक्खा को मार दिया था। तो बाकी मूवी भी आई है सुक्खा पे, उसने उन्होंने की है यार, विजय रंधावा ने मूवी करी है। और मूवी का नाम क्या है, शूटर मूवी का नाम है। सो बैन भी हो गई थी ये मूवी, लेकिन फिर भी आउट हो गई है ना OTT प्लेटफॉर्म्स पे। सो क्या बोलते, देखते हैं, स्टोरी सुनते हैं सुक्खा की। तो ये वीडियो मैंने छोटी ली है, मैंने सोचा कि पता नहीं आप लोग देखोगे या नहीं देखोगे, मेरे को सजेस्ट करना और किसी बायोग्राफी भी या किसी भी चीज़ के बारे में। सो मैं सोच रहा हूँ सॉन्ग से हट के ऐसी वीडियोस भी देखी जाए। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक नया चैनल और भी खोला है व्लॉगिंग के लिए आप सभी के प्यार की वजह से। सो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको भी जाके सब्सक्राइब करो, सो दैट व्लॉग्स मिलते रहे। 500 सब्सक्राइबर्स पे पहला व्लॉग आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को सुक्खा कालों की, और जो ओरिजिनल वीडियो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जाके चेकआउट कर लो सारे। हे दोस्तों, कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलवा का पूरा नाम सुखबीर सिंह कहलवा है। इसका ज़्यादातर समय करतारपुर के कहलवा गांव में बीता है। इसने अपना प्रचलित सरनेम कहलवा अपने गांव के नाम पर ही रखा है। इसके पिता का नाम सुदर्शन सिंह तथा इसकी माता का नाम हरजिंदर कौर है। इसके माता पिता दोनों NRI हैं। सुक्खा पर 40 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें से 2 हत्या, 7 हत्या के प्रयास तथा 8 लूट के मामले थे। दोस्तों, सुक्खा का परिवार अमेरिका में बसा है। सुक्खा की भी एक रिसोर्ट मालिक के बेटी के साथ लव मैरिज हुई थी और वह ऑस्ट्रेलिया चला गया था, पर वहां पत्नी के साथ विवाद होने की वजह से वो वापस जालंधर आ गया। इसके बाद वह बुरी संगत में पड़ गया और यहीं से एक कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलवा का जन्म हुआ। सुक्खा की मौत के 6 महीने पहले ही उसके भाई की कपूरथला जेल में मौत हो गई थी। सुक्खा की मौत के कुछ साल पहले ही उसे प्रधान सुदर्शन ढिल्लो की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था। सुक्खा किस्मत का धनी था। उसका 4 बार पुलिस से सामना हुआ, मगर हर बार वह पुलिस की गोली से बच गया। जालंधर पुलिस की हिरासत से अक्टूबर 2010 में फरार होने के दौरान भी वह पुलिस की गोली से बच गया। इसके बाद 2012 में रोपड़ से पुलिस की हिरासत से भाग गया था। राजस्थान पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई तो सुक्खा का साथी मारा गया, पर वह पुलिस की गोली से बच गया। सुक्खा ने यामीन नामक यूपी के गैंगस्टर के साथ मिलकर लाखों का सोना लूटा। इसी माल के बंटवारे को लेकर यामीन ने सुक्खा का गला रेतकर उसे यमुना नदी में फेंक दिया, मगर इस बार भी सुक्खा बच गया था। दोस्तों, सुक्खा को सोशल मीडिया का भी बहुत शौक था। वह फेसबुक पर हमेशा एक्टिव रहता था। उसके कुल 3 फेसबुक फैन पेज थे। इन पेजों को वह जेल में रहने के दौरान भी अपडेट किया करता था। उसके पेजों पर फॉलोअर की संख्या इस प्रकार है: सुक्खा कहलोन साफ शूटर पर 83,000 फॉलोअर्स हैं। इसी नाम के एक अन्य पेज पर 1,30,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। जब भी वह गन के साथ फोटो पोस्ट करता था तो उस पर बहुत लाइक्स आते थे। सुक्खा की हत्या उस समय हुई जब उसे नाभा जेल से निकालकर डिस्ट्रिक्ट जज के सामने पेश करने के लिए ले जाया जा रहा था। सुक्खा की हत्या सुपारी देकर की गई। सुपारी देने वाला सोनू बाबा है। सोनू बाबा सुक्खा गैंग की ओर से कत्ल किए गए नवप्रीत सिंह उर्फ लवली बाबा का जिगरी यार था। हिरासत में लिए गए सोनू बाबा ने यह स्वीकार किया है कि मर्डर की साजिश उसी ने रची थी। इसमें सुक्खा के जानी दुश्मन प्रेम सिंह उर्फ प्रेमा लाहौरिया और हरजिंदर सिंह उर्फ विक्की गौंडर भी शामिल थे। विक्की गौंडर का नाम तो सुना था मैंने। उच्च सूत्र बताते हैं कि सोनू बाबा ने माना है कि 2 फरवरी 2010 को सुक्खा ने उसके जिगरी यार नवप्रीत सिंह उर्फ लवली का मर्डर किया था। सुक्खा चाहता था कि वह उसके खिलाफ गवाही न दे, लेकिन वह तो लवली को भाई मानता था। कोर्ट में सोनू ने सुक्खा के खिलाफ गवाही दी। इस बात को लेकर कोर्ट में सोनू और सुक्खा के बीच कहासुनी हो गई थी। कस्टडी में सुक्खा को सोनू ने थप्पड़ मार दिया था। उस समय सुक्खा ने कहा था कि जैसे ही वह बाहर आएगा उसे छोड़ेगा नहीं।
इन्हीं सब विवादों की वजह से सोनू बाबा ने सुक्खा के मर्डर की साजिश रची और विकी गौंडर को सुक्खा की सुपारी दे दी। दोस्तों, तो कुछ ऐसी थी सुक्खा की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। इसी इतनी सी वीडियो थी ये, सुक्खा कालों की छोटी सी बायोग्राफी थी ना। इस सभी चीज़ों में मुझे एक ही चीज़ ही नज़र आई कि यार मतलब ये ऐसा रास्ता कभी बंदे को अपनाना नहीं चाहिए लाइफ में। एंड में सिर्फ मौत ही मिलती है। और सुक्खा कालों की अभी एज भी कितनी थी, बहुत ही छोटी उम्र का था सुक्खा कालों, है ना। और लोग भी मतलब ऐसी चीज़ों को पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा गैंगस्टर वाली चीज़ों को। ये चीज़ मैंने देखी है। क्योंकि आप यूट्यूब पे भी वीडियोज़ देखोगे ना सुक्खा कालों की, तो उनमें मिलियंस में व्यूज़ आए हैं। मतलब लोग पसंद करते हैं सुक्खा कालों या ऐसे गैंगस्टर वाली चीज़ें। बहुत ज़्यादा फ़ैन बेस था सुक्खा कालों का। अभी भी लोग याद करते हैं सुक्खा कालों का ना। मूवी बन गई जिस बंदे पे, सुक्खा कालों पे, और रुपिंदर गांधी पे भी है मूवी, 2 पार्ट्स हैं उसके। बाकी आप बताना कि आपको क्या लगता है, मतलब ये दुनिया गैंगस्टर वाली चीज़ें सही हैं या नहीं है। मेरी नज़र में तो बिल्कुल गलत है। ऐसा रास्ता कभी अपनाना भी नहीं चाहिए, ना सोचना चाहिए ना। क्योंकि लास्ट में मौत ही है। आपने जितने भी गैंगस्टर देखे हैं बड़े से बड़े, लास्ट में आके मौत ही मिलती है, और बहुत दर्दनाक मौत मिलती है ना। और लाइफ का मतलब कोई पता नहीं होता यार कब, मतलब 24 घंटे ऐसा होता है कि सर पे गोली रहती है, कहीं से भी आ सकती है। ऐसी चीज़ों को ना अपनाओ, अपना ध्यान रखो, अपना मतलब एक पाथ बना लो सही, है ना। उसी पे काम करो। बाकी ऐसे ही सजेस्ट करते रहो मेरे को, वीडियो सजेस्ट करना, सो दैट मैं रिएक्शन करूँ। और सॉन्ग्स के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है, सॉन्ग्स पे करो, इस पे करो, एक एक बंदा कहता है। तो फिर मेरे को अजीब सा लगता है थोड़ा यार कि एक बंदे करने को मैं कर दूँ, पर फिर आपको पता है कि रिस्पॉन्स पहले ही वैसा आ रहा है, इतना अजीब सा रिस्पॉन्स आ रहा है। फिर अगर मैं उन पर रिएक्शन करूँगा तो फिर और रिस्पॉन्स कम होगा, तो फिर मैं दोबारा से उसी मोड पे ना पहुंच जाऊं जिससे आपने निकाला सभी ने। बाकी व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दैट मैं पहला व्लॉग अपलोड करूँ आप सभी के लिए 500 सब्सक्राइबर पे। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, बाकी इंस्टाग्राम हैंडल भी डिस्क्रिप्शन में। गाइज इस वीडियो में इतना था गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।